दोस्तों कल रात को ही मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि अमित भाई ये बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें टेस्ट करने वाले और मिसाइलें बनाने वाले देश कौन कौन से हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी देशों में भारत का नाम भी आता है और बहुत ऊपर आता है। अमेरिका, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और भारत, इस तरह के कुछ देश हैं जो कि दुनिया में सर्वाधिक मिसाइलें बनाते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। भारत की अगर ताकत देखी जाए तो सबसे ज्यादा मिसाइलों के फील्ड में ही अर्जित की है। इसके लिए डीआरडीओ को हमें थैंक यू बोलने के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना जरूरी हो जाता है। तो आगे का वीडियो बाद में देखिएगा, पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लीजिए डीआरडीओ के उस तूफान की जो कि चीन के लिए बहुत भयानक और बहुत ही खतरनाक गिफ्ट बन चुका है। जी हाँ, इस समय आप जानते हैं कि दुनिया भर में हालात सही नहीं है, बहुत अस्थिरता चल रही है पूरी दुनिया में ही। जहाँ देखो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। कब पासा पलट जाए और कब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। भारत कभी भी इस तरह के युद्ध लड़ना पसंद नहीं करेगा, लेकिन भारत को हर हाल में लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पड़ोसी घटिया हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। ये लोग ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए भारत को हराने के लिए, भारत के ऊपर कब्जा करने के लिए किसी तरह के युद्ध को जरूर छेड़ेंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत का भी दायित्व बनता है कि अपने आप को ऐसा ताकतवर बना लिया जाए कि अगर ये लोग ऐसी उल्टी सीधी हरकत करें, इस तरह का कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करे तो इन्हें दो जूते मारकर यहाँ से भगाया जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है हमारी मिसाइलें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भारत ने सबसे ज्यादा जिस फील्ड में ताकत अर्जित की है वो फील्ड है हमारी मिसाइल्स। हमारी क्रूज मिसाइल्स शानदार है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई दुनिया में। इसी तरह की डीआरडीओ लगातार मिसाइलें डेवलप करते जा रहा है और इसी का नमूना ये है कि डीआरडीओ ने पिछले 3 दिनों में कुल 28 मिसाइलें दागी है, हमें पता ही नहीं चला। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि इस तरह की चीजें, इस तरह की खबरें जब चाइना और पाकिस्तान की तक जाती होंगी तो उनका क्या हाल होता होगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि डीआरडीओ ने आर्मी के MR-SAM वेरिएंट का परीक्षण किया है, लेकिन दोस्तों वहां पर बाद में कुछ खबरें निकल कर आई। डीआरडीओ ने भी कंफर्म किया था कि एक साथ 2 मिसाइलें दागी गई और बैक टू बैक अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रेंज के साथ 2 मिसाइलों का परीक्षण किया गया। इसी तरह का सिनेरियो कुछ आज भी देखने के लिए मिला। बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने आज फिर वहीं ओडिशा के बालासोर में फिर से MR-SAM का परीक्षण किया है और इस बार भी डबल मिसाइलें दागी गई हैं बैक टू बैक, और ये भी अलग अलग रेंज की और अलग अलग कंडीशंस के साथ दागी गई है। कहा जा सकता है कि अब MR-SAM एक ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि उसे इंडक्ट किया जा सकता है। अब उसका डेवलपमेंटल परीक्षण और ट्रायल्स वगैरह ये सारे बाकी नहीं रह जाते, सीधे अब इसे मैन्युफैक्चर करके आर्मी को सौंप दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि आज पोखरण के फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट्स का भी परीक्षण किया गया है और बताया जा रहा है कि एक साथ 24 मिसाइलें दागी गई इसकी। जी हाँ, 24 रॉकेट एक साथ दागे गए। यहाँ पर जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से ये जो हमारे पास पहले पिनाका मार्क 1 था जिसकी रेंज बताई जाती थी 39 किलोमीटर, उसका इनहांस वेरिएंट है। इसके साथ साथ इसकी रेंज बताई जा रही है जो नया वाला इनहांस वेरिएंट है 45 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय हम लोग देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में कि एयर डिफेंस सिस्टम कितने ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। अगर आपके दुश्मन की एयरफोर्स की कमर तोड़नी है तो आपके पास बेस्ट एंड बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जो MR-SAM है उसका कोई भी अदर ऑप्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। इसी के साथ साथ पिनाका रॉकेट्स जो दुश्मन की फ्रंट लाइन आपके ऊपर अटैक करने आएगी या फिर बॉर्डर से लगे सीमाओं में हमारे रॉकेट्स की रेंज में आने वाले जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं दुश्मनों के, जितने भी एयरबेस वगैरह हैं, इन सभी को खत्म करने के लिए पिनाका रॉकेट्स बड़ी शानदार चीज है। 25 सेकंड्स में ये सैकड़ों मिसाइलें दाग देता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपनी तैयारियां पूरी करने के लिए, अपने हथियारों को रेडी टू वॉर रखने के लिए डीआरडीओ इस तरह के टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रहा है। आने वाले समय में अभी आप देखेंगे कि HSTDV का टेस्ट संभव है। मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था कि डीआरडीओ ने HSTDV के चौथे परीक्षण के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, टेंडर जारी करके इसके अलग अलग सब सिस्टम्स को मंगवा लिया गया है। अभी जैसे ये असेंबल हो जाएगा उसके बाद K4 मिसाइल में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसे टेस्ट फायर किया जाएगा। इसी के साथ साथ बात की जाए अगर हमारी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल की, तो उसका परीक्षण भी LCA तेजस से संभव है। आने वाले समय में हम लोग यानी बहुत ही जल्दी, आने वाले समय इन द सेंस बहुत जल्दी, अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल का भी परीक्षण होने वाला है। इसी के साथ साथ रुद्रम मिसाइल, उसके परीक्षण भी बाकी है भाई। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग टेस्ट यहाँ पर डीआरडीओ करने वाला है और अब वो सीजन आ गया है जब डीआरडीओ हमेशा की तरह लगातार दिवाली एक के बाद एक मनाते रहेगा। बहरहाल ये सारी खबरें तो हम आपको समय समय पर देते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। इस समय जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है,
आप किस देश को समर्थन देते हैं, रशिया को या फिर यूक्रेन को? नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।